हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल। बेटा आज आप लोग डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का कंपल्सरी पेपर शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन का एक चैप्टर संस्थागत नियोजन की प्रगति के विषय में अध्ययन करने जा रहे हैं। इसके पहली क्लास में आप लोगों ने इसकी आवश्यकता, परिभाषा इत्यादि के विषय में अध्ययन किया। बेटा संस्थागत नियोजन, बेटा संस्थागत नियोजन को इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग कहते हैं। बेटा जब हम किसी भी, चाहे वो संस्था हो, चाहे वो फर्म हो, चाहे फैक्ट्री हो, जब उसका नियोजन करते हैं, प्लानिंग करते हैं, तभी वो संस्था सही ढंग से सुचारू रूप से कार्य करती है। अब हम बात करते हैं कि संस्थागत नियोजन की प्रगति क्या है, उनका नेचर क्या है। संस्थागत नियोजन की प्रगति, संस्थागत नियोजन की प्रगति। अगर हम प्रगति के बारे में बात करें तो इसको चार भागों में बांटा गया है, जो बौद्धिक घटक के रूप में, सामाजिक घटक के रूप में, उत्पादन घटक के रूप में और व्यक्तिगत घटक के रूप में। अब हम बात करते हैं बौद्धिक घटक। बौद्धिक घटक मतलब कि अपनी बुद्धि विवेक के अनुसार जो भी कार्य किए जाते हैं वो बौद्धिक घटक के अंतर्गत आते हैं, जिसके निम्न बिंदु हैं जो मुख्य हैं। ज्ञान प्रदान करना, पहला है ज्ञान प्रदान करना। बेटा जब चाहे वो संस्था हो, चाहे कोई फैक्ट्री हो, कोई भी किसी भी तरह की संस्था हो, जब तक हम ज्ञान नहीं प्रदान करेंगे तो कैसे शिक्षार्थियों को ज्ञान प्राप्त होगा। अगला है ज्ञान प्राप्ति, सेकंड नंबर में आता है इसी में ज्ञान प्राप्ति। बेटा जब हम ज्ञान प्रदान करेंगे तब उससे जो भी ज्ञान प्राप्त होगा उसको सही ढंग से हम नियोजित करके आगे बढ़ेंगे। बेटा अगले नंबर में आता है ज्ञानात्मक क्षेत्र में, तीसरे नंबर में ज्ञानात्मक क्षेत्र में सृजन। मतलब कि ज्ञानात्मक क्षेत्र में, ज्ञान के जो क्षेत्र है, जरूरी नहीं कि पुरानी चीजों को भी हम लिए बैठे रहें, जो नए नए परिवर्तन हो रहे हैं ज्ञान के क्षेत्र में उसको भी शामिल करना चाहिए। फोर्थ नंबर में इसी में आता है ज्ञान के प्रति जिज्ञासा। बेटा जब हमारा ज्ञान सही दिशा की ओर जाता है तो उसके प्रति हमें जिज्ञासा होती है और सीखने का हमें प्रयत्न हम करते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं। तो ये थे बौद्धिक घटक। अब सेकंड नंबर में आता है सामाजिक घटक। सामाजिक घटक को भी बेटा चार बिंदुओं में व्यक्त किया जा सकता है कि मनुष्य संबंध। सबसे पहला है मनुष्य से संबंध। मतलब कि मनुष्य अगर संबंध अगर अच्छा होता है तो हम आगे सभी कार्यों को सही ढंग से, अर्थात हम जरूरी नहीं कि अपने ज्ञान को अपने पास ही रखें, हम अपने ज्ञान को दूसरे में भी अगर वितरित करते रहें तो ज्ञान आगे बढ़ जाता है। ये कैसे होगा? जब मनुष्य से संबंध अच्छा होगा। बेटा अगले नंबर में आता है
मनुष्य का राज्य से संबंध। तीसरे में आता है मनुष्य का देश से संबंध। चौथे में मनुष्य का विश्व से संबंध, अर्थात मनुष्य का मनुष्य संबंध जब सही रहेगा तब उसका राज्य से संबंध, देश से संबंध और विश्व से भी संबंध सही दिशा की ओर जाएगा। अगले नंबर में आता है उत्पादन घटक। तीसरे नंबर में है उत्पादन घटक। मतलब कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसका उत्पादन जो है वो सही दिशा की ओर जा रहा है, सही निर्माण हो रहा है कि नहीं, ये हमें इन निम्न बिंदुओं से पता चलेगा। सबसे पहले नंबर में आता है इसमें व्यावसायिक क्षमता। व्यवसायिक क्षमता, चाहे व्यापार हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, जब तक हमें उसको करने की सही दिशा नहीं मालूम होगी तो वो कार्य सही दिशा की ओर नहीं जाएगा। अगले नंबर में आता है पारिवारिक तथा व्यवहारिक शिक्षा। पारिवारिक तथा व्यवहारिक शिक्षा। बेटा ये कहा गया है कि बालक की प्रथम विद्यालय परिवार ही होती है। तो बेटा इसमें जब हमें पारिवारिक और व्यवहारिक शिक्षा में हम कुशल होंगे, हम दक्ष होंगे, तभी हम सही ढंग से नियोजन कर पाएंगे और सही दिशा की ओर जाएंगे। अगले नंबर में आता है उपभोक्ता शिक्षा। हमें कोई भी व्यापार, कोई भी उत्पादन करने के लिए उपभोक्ता शिक्षा सही ढंग से आनी चाहिए। हमें किस तरह से लोगों से बात करना है, किस तरह से वार्तालाप करना है, कैसे हमें व्यापार को आगे बढ़ाना है, इन सारी चीजों का भी ज्ञान हमें प्लानिंग से ही प्राप्त होगा। अगले नंबर में आता है व्यवहारिक तैयारी। मतलब कि हम हर चीज को प्रैक्टिकल रूप में लेकर उसको सही दिशा प्रदान करेंगे ताकि हम सभी कार्यों को सही ढंग से कर सके। बेटा फोर्थ नंबर में इसमें आता है व्यक्तिगत घटक। व्यक्तिगत घटक मतलब पर्सनल जो भी फैक्टर्स होते हैं वो व्यक्तिगत घटक के अंतर्गत आते हैं, जिसमें पहले नंबर में आता है शारीरिक विकास। बेटा जब तक हमारा शारीरिक विकास सही ढंग से नहीं होगा, हमारा खान पान, हमारा आचार विचार इत्यादि हमारा सही ढंग से नहीं होगा, तो हम किसी भी क्षेत्र का विकास सही ढंग से नहीं कर सकते हैं। अगले नंबर में आता है भावात्मक। सेकंड नंबर में भावात्मक संतुलन। भाव मतलब इमोशन, हमारे इमोशन
जो हमारे कभी खुशी के रूप में, कभी दुख के रूप में, कभी भय के रूप में, कभी उत्साह के रूप में, कभी ईर्ष्या के रूप में उत्पन्न होते हैं। जब तक इनमें हम बैलेंस बनाकर नहीं चलेंगे तो हम चाहे कितना भी प्लानिंग कर लें, हमारा विकास सही दिशा की ओर नहीं जाएगा। फिर अगले नंबर में आता है नैतिक तथा मूल्यों की शिक्षा। तीसरे नंबर में नैतिक तथा मूल्यों की शिक्षा। बेटा नैतिक तथा मूल्यों की, हमें जब तक सही ढंग से किसी भी चीज की वैल्यू के बारे में नहीं पता होगा और हमें दूसरों का आदर करना, प्रेम भाव इत्यादि के बारे में नहीं पता होगा तो हम सही दिशा में विकास की ओर नहीं जा सकते हैं। फोर्थ नंबर में आता है सौंदर्य अनुभूति की क्षमता। सौंदर्य अनुभूति की क्षमता। सौंदर्य अनुभूति की क्षमता। बेटा किसी भी चीज के सौंदर्यीकरण के लिए जब तक हम उस सौंदर्यीकरण को महसूस नहीं करेंगे, उसके बारे में समझेंगे नहीं, उसके बारे में समझने की क्षमता नहीं रखेंगे तो किसी तरह भी विकास नहीं हो पाएगा। तो बेटा ये थी संस्थागत नियोजन की कुछ प्रगति, जिसमें इन प्रगतियों को 4 भागों में बांटा गया था। बौद्धिक घटक, सामाजिक घटक, उत्पादक घटक और व्यक्तिगत घटक। बेटा कभी कभी आपके जो अति लघुत्तरी वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें सिर्फ प्रगति के बारे में पूछ लिया जाता है, तो आप लोग इन चारों के नाम बता देंगे। अगर शॉर्ट में आता है तब इनका डिटेल देंगे। इसके अलावा कभी कभी आपके पेपर में ये पूछ लिया जाएगा सिर्फ किसी एक के बारे में कि संस्थागत नियोजन की प्रकृति के बौद्धिक घटक के बारे में या इनमें से किसी एक के बारे में पूछ लिया जाएगा। तो आपको हर तरह से अपने प्रश्नों को, उनके उत्तरों को तैयार करना है। बेटा आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टर्न में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।